हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने मौका दिया है, सौभाग्य दिया आप लोग के बीच में फिर से अपने जीवित वचन को बांटने के लिए। आज हम परमेश्वर के वचन में से प्रियो सीखेंगे मत्ती रचित शुभ समाचार उसका 18 अध्याय उसका 19 और 20 वचन। विषय रहेगा परमेश्वर हमारे निकट है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे निकट है। तो प्रियो, इसमें हम देखेंगे परमेश्वर कब हमारे निकट रहता है, परमेश्वर कौन से समय पर कैसे लोगों के नजदीक रहता है, ये उन बातों को और किन लोगों से परमेश्वर दूर रहता है, इस बात को समझते हुए आज प्रभु के वचन में से हम इस बात को समझें। तो प्रार्थना के साथ प्रियो हम शुरू करेंगे। पढ़ लीजिए मेरे साथ आप मत्ती रचित शुभ समाचार उसका 18 अध्याय 19 और 20। जी पढ़िए। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, जी, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह, हम इस मौके के लिए प्रभु जी आपने सौभाग्य दिया है आपके वचन के लिए। प्रभु सुनने वाले हर एक भाई बहन के लिए यूट्यूब के माध्यम से जो सुन रहे हैं, कलीसिया के लोग, हर एक के लिए ये वचन आशीष का कारण हो, प्रभु आत्मिक उन्नति का कारण। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। जी पढ़िए। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, जी, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। हालेलुया। तो प्रिय, यहाँ लिखा है, यीशु मसीह कह रहे हैं, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 या जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगी। हालेलुया। तो और फिर आगे लिखा है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति, ये परमेश्वर देखिए सर्वव्यापी है, एक ही समय हर एक जगह पर उपस्थित, हर एक जगह पर। प्रियो, ये बात हमने समझनी है, हमारा परमेश्वर एक ही जगह पर हर जगह उपस्थित रहने वाला। इसलिए यहाँ पर लिखकर दिया है, हम परमेश्वर के वचन में इस बात को समझ रहे हैं कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों, मैं उनके बीच में हूं। हालेलुया। तो प्रियो, हमारा परमेश्वर 2 या 3 उनके बीच में है। और हम और इसके साथ ये भी निकालिए, मिलकर पढ़ेंगे इर्मिया 23 का 23, इर्मिया की किताब 23 का 23। आप मेरे साथ निकाल सकते हो। जी। यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं, जो दूर नहीं, निकट ही रहता हूँ। निकट ही रहता हूँ। हालेलुया। देखिए यहाँ पे लिखा है, भी परमेश्वर की या यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसा, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं, निकट ही रहता हूँ। हालेलुया। जी, यहाँ क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ। तो प्रियो, अच्छी तरह समझना, जो दूर नहीं, निकट ही रहता हूं।
तो इस बात को हमने समझना है, ये कैसा परमेश्वर है? दूर नहीं, निकट ही। हम सोचते हैं हम पुकारेंगे चिल्लाएंगे, ये तो हमारे बिल्कुल निकट है। यीशु मसीह ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हूं, मैं उनके बीच में हूं। यहां हम देख रहे हैं परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दूर नहीं वरन निकट ही रहता हूं? क्वेश्चन मार्क है। प्रियो, हमारे बिल्कुल नजदीक रहता है परमेश्वर, लेकिन हमारा परमेश्वर के साथ संबंध या रिश्ता क्यों नहीं हो पाता? हमारी आवाज उस तक क्यों नहीं जा पाती? वो तो इतना निकट है। ये परमेश्वर हमारे इतना निकट होने के बावजूद भी हमारा परमेश्वर के साथ संपर्क या बात होने में बड़ी समस्या है। क्यों? हालेलुया, इस बात को समझेंगे। वचन में इतना देखो, पृथ्वी और आसमान टल जाएगा पर परमेश्वर का वचन टल नहीं सकता। जहां 2 जन, यीशु मसीह कहता है, एक मन होकर अगर पृथ्वी पर कुछ मांग रहे तो स्वर्ग में मेरा पिता कर देगा। फिर लिखा 2 या 3 जहां इकट्ठे हो गए, मैं उनके बीच में हूं। प्रियो, बीच में हमारा परमेश्वर दिखाई नहीं देता। हालेलुया, क्योंकि उसका कोई रूप नहीं है। लेकिन उसके वचन के अनुसार वो हमारे बीच में है, पर महसूस कर सकते हैं उसे। हालेलुया, इसलिए लिखा है दूर नहीं निकट ही रहता हूं। शब्द समझिए, दूर नहीं निकट ही रहता हूं। लेकिन इसके साथ ये भी पढ़ लीजिए, भजन संहिता 10 का आप पढ़ लीजिए 1 से 3 तक। हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? जी। संकट के समय मैं क्यों छुपा रहता है? देखिए, 2 सवाल है। कहता है यहोवा तू क्यों दूर खड़ा रहता है, और संकट के समय में क्यों छिपा रहता है? हालेलुया जी। दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं। हालेलुया, दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं। वे अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाए। जी, वो अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाए, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है। ध्यान से समझना, दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है, और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। हालेलुया, प्रियो, ये समझना है। देखो, ये हमने यहाँ पे लिखा है कि दुष्ट जो है वो तो अपनी अभिलाषाओं पर घमंड करता है, और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है। परमेश्वर तो हमारे निकट है, हमारे बीच में है, लेकिन हमारे स्वभाव, हमारे अंदर पड़ी हुई इच्छाएं, यहां जैसा लिखा है, दुष्ट अपनी किस पे घमंड कर रहा है प्रियो? अभिलाषाओं पर। और लालची, यहां पे लिखा है लोभी, लेकिन सही मायने में वो लालची क्या करता है? परमेश्वर को त्याग देता है। उसे वो लालच के पीछे, अपने स्वार्थ के पीछे लगा रहता है। तो बहुत प्रभु में लोग हैं प्रियो, ये स्वभाव उनके अंदर पाया जाता है। वो अपने फायदे के लिए, अपनी जरूरत के लिए, अपना काम बनना चाहिए, परमेश्वर के पीछे चलते रहते हैं और पुकारते रहते हैं कि हाँ प्रभु हमारी सुन ही नहीं रहा है, प्रभु हमें जवाब दे नहीं रहा है। लेकिन प्रियो, अच्छी तरह समझना, यहां लिखा है दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं। घमंड, अहंकार जो है ना, बड़ापन, इसके कारण नम्र जो लोग हैं, आगे मैं वचन में और खोलकर इस बात को देने वाला हूं, वो खदेड़े जाते हैं। वह अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाएं। और आगे सुनिए, दुष्ट के अहंकार के कारण
माफ कीजिए, 3, दुष्ट, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है। तो किस चीज पर? आप देखिए, मनुष्य क्या कोई चीज है जिस पे घमंड कर सके? प्रियो, कोई भी चीज स्थायी नहीं है, हर चीज मिट जाएगी। हम किस चीज पर घमंड कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ हम अपने परमेश्वर पे घमंड कर सकते हैं। लेकिन दुष्ट किन चीजों पे घमंड करते हैं? नाशवान चीजों पर। वो अपने रुतबे पे, अपने शरीर पे, अपने पैसे पे, अपने गहनों पे, अपने कपड़ों पे, अपने बड़ेपन में, इन चीजों पे क्या करते हैं? घमंड करते हैं। क्या लिखा प्रियो? घमंड करते हैं और अभिलाषाओं में फंसे रहते हैं। अब जब ऐसे मन के व्यक्ति प्रभु के साथ बैठकर प्रार्थना करेंगे, इच्छाओं से भरा हुआ मन, अभिलाषाओं से भरा हुआ मन, तो वचन को तो लेंगे कि 2 या 3 प्रभु हमारे बीच में, लेकिन उपस्थिति नहीं उनके जीवन में, क्योंकि उन्होंने नाशवान चीजों से उनका मन भरा। फिर लिखा, लोभी मनुष्य क्या करते हैं? परमेश्वर को त्याग देते हैं। लोभी परमेश्वर को त्याग देते हैं, और त्याग ही नहीं देते, आगे लिखा है उसका तिरस्कार करते हैं। जब उनकी इच्छाएं, अभिलाषाएं पूरी नहीं होती प्रिय, उनका लालच पूरा नहीं होता, वो जिस लिए प्रभु के पीछे आए हैं, बाद में वो इसी प्रभु का तिरस्कार करते हैं। क्यों करते हैं? कि नहीं, हम तो प्रभु की इच्छाएं लेकर आए, अभिलाषाएं लेकर आए, मोह लेकर आ गए, लालच लेकर आ गए, और जब पूरा नहीं हुआ, आप अच्छी तरह समझना प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें लालच से भी बढ़कर कुछ देना चाहता है। हालेलुया। लेकिन तब देता है जब हमारा लालच खत्म हो जाता है। अगर हम लालच में हैं तो परमेश्वर हमें आशीष नहीं देगा। यही कारण है कि लालच में पड़ा हुआ व्यक्ति क्या करता है? परमेश्वर को त्याग देता है या तिरस्कार करता है। क्यों तिरस्कार? अपने शब्दों से, मैं तो प्रभु के पास बड़ी आशा लेके आया था। कुछ लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आ जाते हैं, कुछ लोग अपना कर्जा उतारने के लिए आ जाते हैं। लेकिन प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो आत्मिक बात कह रहा है कि एक मन होकर पृथ्वी पर अगर 2 जन, तो स्वर्ग में जो मेरा पिता है उनके लिए हो जाएगी। तो वो नाशवान चीजों के लिए नहीं कह रहा है, वो अविनाशी चीजों के लिए। हम जब 2 या 3 इकट्ठे होते हैं आत्मिक बातों के लिए, उस आत्मिक पिता को आत्मा में महसूस करने के लिए प्रियो, तो अगर ये बात हमारे जीवन में आनी है तो प्रियो, हमारे अंदर बहुत धीरज चाहिए। हमें इन बातों से बाहर निकलना है। आज प्रभु के वचन से हम अपने आप को जांच कर देखें, कहीं हमारे अंदर शरीर की बातों का लालच तो नहीं है? कहीं हम अनजाने में परमेश्वर का क्या नहीं कर रहे? तिरस्कार तो नहीं कर रहे? नाशवान चीजों के लिए तो नहीं बैठ रहे प्रभु के चरणों में जी। उसके साथ आप आगे पढ़ लीजिए, यिर्मयाह 16:17 के साथ आप लोग भी प्रियो निकाल सकते हो। 16:17 जी। क्योंकि उनका पूरा चाल चलन, ध्यान से सुनना प्रियो, क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है। हालेलुया। यहाँ टाइटल में लिखा है आने वाला दंड। तो पूरा चाल चलन किसके सामने लिखा है? यहाँ परमेश्वर की आंखों के सामने प्रकट है। आगे, वह मेरी दृष्टि से छुपा नहीं है। हालेलुया। देखो, प्रभु की दृष्टि से छिपा नहीं है। न उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है, इसीलिए मैं उनके अधर्म और पाप का दुगना दंड दूंगा। दुगना दंड दूंगा। प्रियो, अच्छी तरह समझना, नए नियम में लिखा है
रोमियो में कि क्या हम परमेश्वर की सहनशीलता या धीरज रूपी धन को तुच्छ समझते हैं, क्योंकि उसके सही न्याय के टाइम के लिए हम क्रोध कमा रहे हैं अपने जीवन में। बहुत प्रभु में लोग हैं प्रियो, जो प्रभु के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे तो उन्हें हिसाब जब देना पड़ेगा तब कितना बड़ा न्याय उनके ऊपर आएगा, तब परमेश्वर का सही क्रोध उन पर प्रकट होगा। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है। प्रभु हमारा चाल चलन देख रहा है प्रियो, हमारे मन में, हमारे जीवन में उठने वाली बातों को वो बारीकी से देख रहा है, जान रहा है। और जब वो हमारे जीवन को देख रहा है, हमारा परमेश्वर के साथ किस प्रकार का संबंध है, हम प्रभु के साथ क्यों संगति कर रहे हैं, हम प्रभु की क्यों आराधना कर रहे हैं, हम क्यों भजन गा रहे हैं, हम क्यों वचन पढ़ रहे हैं, इन सारी बातों के लिए परमेश्वर इस बात को क्या करता है, जांचता है। हालेलुया। बहुत बारीकी से परमेश्वर इन बातों को जांचता है प्रिय। इसलिए यहाँ दूसरी बात लिखी है, वह मेरी दृष्टि से छिपे नहीं है, ना उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है, इसलिए मैं उसके अधर्म और पाप का दुगना दंड दूंगा। तो प्रभु से कोई बात छिपी नहीं है, कोई गुप्त बात नहीं है। हमारा जीवन उसके सामने खुली किताब की तरह है प्रिय। वो हर बात को जानता है, हमारे विचार, हमारा उठना बैठना लेटना सब जानता है। और वचन में लिखा है, जैसा मैंने आपको कई बार बताया है, कि हमारे लेटने में भी वो हमारी छानबीन करता है, हमारे मनों के विचार को दूर से समझ लेता है। इस महान परमेश्वर के साथ आप और मैं प्रियो संगति करने का है, लेकिन इसके साथ संगति करने से पहले इसको समझें, इसके स्वभाव को समझें, ये कैसे मन का है, ये कैसा व्यक्ति ढूंढता है। देखो प्रभु की उपस्थिति में एक और वचन हिजकेल 11:5 पढ़ लीजिए। तब यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरा और मुझसे कहा, ऐसा कह, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, हे इज़राइल के घराने, हे इज़राइल के घराने, तुमने ऐसा ही कहा है, ऐसा ही कहा है, जो कुछ तुम्हारे मन में आता है, प्रियो ध्यान से सुना, जो कुछ तुम्हारे मन में आता है उसे मैं जानता हूँ। हालेलुया। प्रियो प्रभु हमारे मन में जो कुछ आता है कौन जानता है? प्रियो परमेश्वर उसे अच्छी तरह जानता है। मन में जो आता है, इतनी बारीकी से ये परमेश्वर, सोचिए तीसरे स्वर्ग में बैठा है और हमें कितनी बारीकी से जांच रहा है। हालेलुया। ये हमारे साथ अगर वास करना है तो हमारा मन हृदय कैसा होना है प्रियो? देखो अगला वचन पढ़िए मेरे साथ आप, एशिया उसका 57 का 15, एशिया 57 का 15 जी पढ़िए। क्योंकि जो महान और उत्तम और सर्वदा स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है। हालेलुया। क्या लिखा है प्रियो? अच्छी तरह समझना। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है। हालेलुया। इस पवित्र परमेश्वर के साथ सोचे, इसने आपकी जीवन के बीच में उपस्थिति इसकी आती है। इस बात को प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, जहां 2 या 3 तो सोचे ये पवित्र परमेश्वर। जी आगे। वो यूं कहता है, वो यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ। हालेलुया। और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है। हालेलुया। प्रियो क्या है? खेदित और नम्र है।
कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। हालेलुया। देखिए, ये बात समझनी है प्रियो। कैसा है परमेश्वर, जो ऊंचे पे विराजमान है और कहता है मैं उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। हालेलुया। इस ऐसे लोगों के साथ प्रियो, इतना महान परमेश्वर आपके और मेरे मन को, दुखी व्यक्ति, हम दुख में होते हैं, खेदित होते हैं, बड़े कष्ट में पड़े होते हैं, तब हमें तसल्ली देता है, हमारे मन को, हमारे हृदय को संतुष्टि देता है प्रियो। कष्ट में, समस्याओं में ये देता है असली शांति प्रियो, जो हमें कहीं मिल नहीं सकती। हालेलुया। ये शांति का राजकुमार हमारे जीवन में कैसे काम करता है, ये बात समझनी। हालेलुया। ये अगर बात हमें समझ आ जाए, सोचिए इतने ऊंचे पर विराजने वाला तीसरे स्वर्ग पर कितना स्पष्ट कह रहा है, हैं? और उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय को और खेदित लोगों के मन को हर्षित कर दूं। यानी कि प्रभु देखो कहां रह रहा है, अपना रहने का स्थान बता रहा है, कितना पवित्र है। पर किन लोगों के साथ वो संगति करने आ रहा है प्रियो, किन के बीच में उपस्थित हो रहा है? ऐसे टूटे और पिसे मन को प्रभु तुच्छ नहीं जानता। आज हम देखिए, हम किस मन के साथ, किस मनसा के साथ बैठते हैं। जैसा मैंने बोला, लोभी और अभिलाषाओं से भरे हुए व्यक्ति के बारे में हमने देखा है। तो अगर इस प्रकार से होगा तो कैसे प्रभु हमारे बीच में उपस्थित होगा? वो तो टूटा और पिसा मन चाहता है, टूटा और पिसा मन उसके योग्य बलिदान है। इसलिए जब हमारे जीवन में नाना प्रकार की बातें आती है और हमारा मन, हृदय टूटता है प्रियो, तब प्रभु हमारे बिल्कुल करीब आता है, हमसे बात करना चाहता है प्रियो। तब ही हम सही हृदय के साथ, आत्मा की सच्चाई के साथ, इस परमेश्वर के साथ संगति कर पाते हैं। हालेलुया। वो तो बिल्कुल हमारे निकट रहता है, निकट रहते हुए भी इंतजार करता है, कब मेरी बेटी, कब मेरा बेटा टूटे हुए मन के साथ, टूटे हुए हृदय के साथ मेरे साथ, मैं उसके साथ संग, वो हमारे बीच में उपस्थित होना चाहता है प्रियो। हालेलुया। तो अगर उसने हमारे बीच में उपस्थित होना है तो इस पवित्र परमेश्वर के साथ आपके जीवन में भी वो पवित्रता ही आनी है। अगर वो पवित्रता ही आपके जीवन में नहीं आएगी तो पवित्र परमेश्वर के साथ आप कैसे संबंध रखोगे? इसलिए जब आप टूटते हो, पीसते हो प्रियो, खेदित होते हो, तभी आपके जीवन से संसार, उसका अभिलाषाएं, बुराई, पाप, सबसे नफरत आ जाती है और प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको शुद्ध करता है, पवित्र करता है। आपका जीवन में तब्दीली आनी शुरू हो जाती है, आपके जीवन में पवित्र आत्मा का काम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रभु बिल्कुल निकटता अब करीब आ गए। अब परमेश्वर आपके करीब आया। और कैसे लोग? जब हम नम्र बनते हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल, और उन्हें देता है प्रियो, उनके हृदयों को संतुष्टि देता है, हर्षित कर देता, हर्ष के तेल से। वचन में लिखा, हर्ष के तेल से अभिषेक करता है। हर्षित बहुत बड़ी बात है। इस हर्ष से अगर हमें आपको भरना है, आत्मा के हर्ष से। सोचकर देखे, जब अपने पिता के साथ बात हो जाती है, एक टूटा हुआ, पिसा हुआ मन, एक खेदित व्यक्ति की, तो कैसी संतुष्टि मिलती है, कैसा आनंद मिलता है। जैसी बात हो जाती है प्रियो, सारा दुख, दर्द, कष्ट दूर हो जाता है, आनंद आ जाता है। वो तसल्ली हमारा पिता देता है हमें। लेकिन ये तसल्ली पाने के लिए हमें उतना नीचे उतरना है। नीचे उतरने के लिए क्या करना है प्रियो? सिर्फ नम्र बनना है, छोटे बनना है। उस परमेश्वर के
हाथ के नीचे दीन बनना है, उसकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो, वो समझने के लिए प्रियो हमने इतने नीचे जाना है जी। इसके साथ आप एक और वचन पढ़ सकते हो, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 13 वचन, इब्रानी 4:13 जी पढ़िए। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है जी वरन जिसे हमें काम है। हालेलुया। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है वरन जिससे हमें काम है। उसकी आंखों के सामने उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। खुली और प्रकट हैं। हालेलुया। तो क्या है प्रियो, इस परमेश्वर के सामने सारी बातें खुली और प्रकट है। मैं एक बार फिर से आपके साथ इस बात को और इस परमेश्वर के सामने हिजकेल 11 का जो हमने पढ़ा है एक बार फिर से पढ़ लीजिए 5। देखिए इस्राएल के घराने के बारे में यहाँ जो बात बोल रहे हैं, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। सृष्टि प्रियो, यहाँ शब्द समझना कितनी बड़ी बात प्रभु यीशु मसीहा परमेश्वर के दास इस बात को पत्री को पवित्र आत्मा खोल कर दे रहा है। उससे कोई सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं, कोई भी वस्तु। अगर हम वचन में देखते हैं तो कहता दाऊद बोलता है कि मैं अधोलोक में जाऊं तू वहां है, समुद्र के पार पहुंचू तू वहां है, जहां भी मैं चला जाऊं प्रभु तू वहां है। तो सृष्टि की कोई वस्तु प्रियो परमेश्वर से छिपी नहीं है, वो तो हर जगह है, इसलिए वो सर्वव्यापी बोला जाता है। हालेलुया। तो इस परमेश्वर को हमने समझना है जो कैसे लोगों के साथ आके संगति करने का मन रखता है, ऊंचे पर विराजमान परम पवित्र प्रियो आपके और मेरे साथ संगति करने के लिए कहाँ आता है? ऐसे मन के लोगों के बीच में आता है, खेदित मन के लोगों को हर्षित करने के लिए है, टूटे और पिसे हुए लोगों के साथ। ये परमेश्वर कितना महान है। और लिखा है कोई भी वस्तु उसकी आंखों से छिपी नहीं है। जी पढ़िए वापिस, इजराइल के घराने के बारे में क्या बोल रहा है वापिस जी। तब यहोवा का आत्मा, हिजकेल 11 का हमने 5 पढ़ा था वही जी। तब यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरा और मुझसे कहा जी, ऐसा कह, यहोवा यो कहता है, हे इज़राइल के घराने, तुमने ऐसा ही कहा है, जो कुछ तुम्हारे मन में आता है। अच्छी तरह समझना प्रियो, जो कुछ तुम्हारे मन में आता है उसे मैं जानता हूँ। अब बताइए प्रियो, जब परमेश्वर के वचन को मैंने आपको पढ़ाया, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है। तो यहाँ बोलता है जो कुछ तुम्हारे मन में आता है उसे मैं जानता हूं। सोचिए हमारा परमेश्वर कहां तक हमारे जीवन को देखता है, कैसा हमारा जीवन इस परमेश्वर के सामने होना चाहिए। ये पवित्र परमेश्वर के साथ हमारा कैसा नजदीकी रिश्ता, ये हमारे हृदय की अच्छे से टटोल करता है प्रियो। इसलिए यहाँ कितना है, मन को जानता हूं और उसके में उसमें उसे मैं जानता हूं। कितनी बड़ी बात है प्रियो। यानी कि इसीलिए लिखा हमारा परमेश्वर हमारे मांगने से पहले जानता है हमारी क्या आवश्यकता है, मांगने से पहले। इसका मतलब समझते हैं, प्रभु हमारे मांगने से पहले जानता है, क्योंकि वो क्या जानता है, हमारे मन में क्या है, हमारे विचार में क्या है, हमारे मुंह पे ये निकलने वाला शब्द उसको पता है कि अब इस समय मैं क्या बोलूं। इतना बारीकी से प्रभु हमें जानता है। लेकिन हम प्रभु को कितना जानते हैं, हम उसकी उपस्थिति में कितना बैठते हैं, हम संगति कितना कर पाते हैं, ये बात महत्व देती है। हम उसकी उपस्थिति को कितना अपने साथ लेकर चल पाते हैं, हम कितने अंदर से टूटे और पीसे हैं हमारे जीवन में। हम अपने आप को जांच कर देंगे, क्योंकि इस परमेश्वर का वचन हमें तभी खुलकर मिलेगा, तभी समझ आएगा। ये एक और लास्ट वचन ले लीजिए, भजन संहिता 4:4। कांपते रहो और पाप मत करो। कांपते रहो और पाप मत
करो। अपने अपने बिछोने पर प्रियो ध्यान से समझना, अपने अपने बिछोने पर मन ही मन सोचो मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। और चुपचाप रहो। हालेलुया। कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछोने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। हालेलुया। क्या कैसा हमारा जीवन होना है सोचो। इसलिए परमेश्वर के सामने कांपते हुए, थरथराते हुए, हमारे विचार को, हमारे मन को, हम जब बिस्तरे में पड़े रहते हैं ना प्रियो, तब हमारे मन के अंदर जो विचार आते हैं ना, हम क्या योजनाएं बना रहे होते हैं, कौन सी युक्तियां निकाल रहे होते हैं, ये सब हमारा परमेश्वर अच्छी तरह जानता है। हालेलुया। तो ये बात हमने समझनी है प्रियो। जब तक हमें ये समझ नहीं आएगा तो हमारे जीवन में प्रभु की उपस्थिति को हम महसूस नहीं कर पाएंगे प्रियो। अगर परमेश्वर को हमने उसकी उपस्थिति को महसूस करना है तो यहाँ जैसा लिखा है, कांपते रहो और पाप मत करो। पाप क्या है प्रियो? आपके विचार, आपका सोचना, आपके मनों में ये सब बातें आनी, तरह तरह के विचारों को आप अपने मन में आने देते हो, जिसके कारण आपका मन अशुद्ध हो जाता है, आपके अंदर अपवित्रता आ जाती है। इस पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने से पहले आप अपने आप को शुद्ध करें। आप अपने आप को जांच कर देखें, आप कैसा जीवन जी रहे हो, कैसा जीना है, प्रभु ने आपको कैसी बुलाहट के साथ बुलाया है, आप प्रभु के पास कैसे आए हो। आप 2 या 3 जब प्रभु के साथ बैठ रहे हो तो आपके जीवन में परमेश्वर की आत्मा किस प्रकार से काम कर रही है, तो ये बात आपको समझ आनी है प्रियो। जब तक आपको ये बात समझ नहीं आएगी, आप परमेश्वर की महान उपस्थिति, इस महान परमेश्वर को जो सदैव स्थिर है, जो ऊंचे पर विराजमान है, आप इसके साथ संगति नहीं कर पाएंगे, आप इसकी उपस्थिति महसूस नहीं कर पाएंगे। हो सकता है फिर आपका जो मन जो धोखा देने वाला है, ये दूसरों पर दोष लगा सकता है, दूसरों में कमियां निकाल सकता है। क्योंकि जब मनुष्य स्वभाव है प्रियो, जब खुद के जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि और दूसरे पे कमियां निकालने के लिए मनुष्य स्वभाव बहुत तेज है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि दूसरे की गलती देखने से पहले अपनी आंख का क्या देखना है प्रियो? लट्ठा। दूसरे क्या तिनका देखने से पहले आप लट्ठा निकालोगे, तब तिनका भी अपने आप साफ हो जाएगा। लेकिन नहीं, बहुत व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने मन को सख्त रखते हैं और प्रभु का जब उपस्थिति उन्हें नहीं मिलती, नहीं लगता, तो मनुष्यों में ही या परमेश्वर के लोगों में ही कमियां निकालनी शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रियो, ये क्या है? पाप है। यहां लिखा है, कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछोने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। और नहीं, ऐसे मन के व्यक्ति क्या नहीं रहते प्रियो? चुपचाप नहीं रहते। तो जब इस प्रकार का मन लोगों में होता है तो वो परमेश्वर की उपस्थिति को कहीं भी जाएं महसूस नहीं कर सकते। वो 2-3 में कितनों में भी बैठे प्रियो, अकेले उन्हें वो चीज नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अपने मन को ही शुद्ध नहीं कर पा रहे, वो मनुष्य स्वभाव से बाहर निकल नहीं पा रहे, वो अपनी बुद्धि को नहीं छोड़ पा रहे। यही कारण है प्रियो कि प्रभु के साथ बैठते समय वो उपस्थिति हमें मिलना है। ये सर्वव्यापी परमेश्वर 2 या 3 प्रियो, जहां मेरे नाम से इकट्ठे मैं वहां हूं। तो प्रियो, ये है, ये परमेश्वर जो ऊंचे पे विराजमान होने वाला है और खेदित मन के नम्र लोगों के साथ उनके हृदयों को हर्षित करने के लिए प्रियो हमारे बीच में आता है। अपने आत्मा से, अपने प्रेम से, अपने अभिषेक से हमें हर्ष के तेल से अभिषेक करता है प्रियो। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस वचन के लिए, इस मौके के लिए। और ये वचन प्रियो आप लोगों के लिए आशीष का कारण बने, आत्मिक उन्नति का कारण बने। अगर आपको इसमें से कुछ सवाल है कुछ, तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। आइए मैं प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, हमें इस मौके के लिए, इस वचन के लिए प्रभु, इस विषय के लिए कि परमेश्वर हमारे कितने निकट है, ये हम क्यों महसूस नहीं कर पाते। हमारा मन कितनी बातों में हमें धोखा देता है। प्रभु हमें समझ और बुद्धि को आपकी उपस्थिति में हमें चलने के लिए कृपा दो मेरे पिता।
आपकी मर्जी सिर्फ पूरी हो। सारी महिमा आदर हम आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्रियो, सबको जय मसीह की।